नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर सूर्यदीप जो पटना बिहार से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर सूर्यदीप जो पटना बिहार से हैं इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई सन 2011। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर इसमें एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही शानदार इनकी सोच है और अंदर से यह एक संत के समान है, यानी कि कह सकते हैं कि यह एक संत है। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इनका जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य वाली स्थिति है, इसमें इन्हें थोड़े बहुत हेल्थ प्रॉब्लम लेटर एज में होंगे। कमर और कमर के नीचे पैरों में, घुटनों में इन्हें समस्याएं होंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे वीडियो में इससे बचने के उपाय आपको बताऊंगा। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है, लोगों से जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसमें इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में प्राप्त हो सकता है, अचानक से सेहत में कोई समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे वीडियो में इसके उपाय बताए जाएंगे। आपकी लाइफ जो है वह एक बैलेंस लाइफ है, यानी कि संतुलित जीवन है आपका मूलांक 3 है, अतः आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आप में बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं कि यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में 1 या 2 काम ही हाथ में लेने चाहिए। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं।
काम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना ही बनाते रहते हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, अत्यधिक काल्पनिक भी हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं, आपको समझना बहुत मुश्किल है, आप में इंट्यूशन का पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास को ऐसे समझें कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। जैसे कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर उस तरफ अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। आपकी भलाई के लिए ही ईश्वर ने आपको इंट्यूशन का पावर दिया हुआ है। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है और तकलीफ भी प्राप्त होती है। घबराए नहीं, इन सब के उपाय अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आप टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और ये हो गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। आप मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, आपको 100% उच्च पद प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यानी कि नॉलेज मतलब बुद्धि, यानी कि ज्ञान। जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, पढ़े लिखेगा, उसको नॉलेज आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास विजडम भी है। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कई बार आप देखा होगा कि अक्सर ज़्यादातर अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है। ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों है, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों है। यह ईश्वर की तरफ से आपको ज़बरदस्त आशीर्वाद है, जिससे आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा, मैं आगे वीडियो में आपको कुछ उसके उपाय बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, इसके उपाय अभी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 5 और 3। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो लकी कलर है वह है येलो, रेड और ग्रीन। और आपके लिए जो बैड नंबर है वह है 6 और जो बैड कलर है वह है वाइट। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। सबकी लिखी होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब जगह आपको उसे चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं। अगर आपके नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं होती है तो वेल एंड गुड, किंतु अगर नाम की स्पेलिंग चेंज करने का समझ में आता है तो नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में आपको 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा।
तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जा करके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई, उस प्रोसेस को देखें, उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, आपको लाभ समझ में आने लगे। कुछ ही महीनों में, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को अपने पिता को, या संभव न हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल नहीं करनी है। ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार मन हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में उसका पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे लेकर के धारण कर लें। आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं जो आ रही हैं, उसमें आपको लाभ होने लगेगा गायत्री मंत्र से और गायत्री यंत्र पहनने से। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण कर लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में, 6 महीने बाद धीरे धीरे आपको आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहन के रखना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, आप शुक्रवार को किसी अपंग या अंगहीन व्यक्ति को, या कोई ना मिले तो किसी भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। यह दान आप प्रति शुक्रवार कर सकें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम महीने में या साल में तो एक बार अवश्य कर लें, बहुत लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, फिजूल खर्ची करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, उसके लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच पहने। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को आप उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। उसे पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप अपने मस्तक में लाल कलर का या ऑरेंज कलर का या तो टीका लगा लें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक धागा बांध लें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर की एक रिस्ट बैंड बांध लें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक कलावा बांध लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात वास्तव में जिस दिन आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।